देखते हैं कि प्रियदर्शनी की रचनाओं में विरह बहुत था, एक विराग था। पता नहीं जाने वाले लोग मन में कैसा सोचते हैं या उनके अंदर एक पूर्वाभास होता है। बहुत ही पीड़ा होती थी, लिखती थी, श्रृंगार भी लिखती थी, लेकिन उसकी बहुत सी रचनाओं में मैंने देखा एक अंतस का भाव जो है उसमें विरह बहुत होता था। तो उसी के ऊपर भाव आता है कि पीड़ जीवन राग ही हमने चुने हैं, क्यों बसंती फूल की हो चाहनाएं, सब विलासी रंग वैभव छूटते हैं, सूने पतझड़ से बंधी हैं कामनाएं। चल पड़ेंगे एक दिन अनुरिक्तता में, चल पड़ेंगे एक दिन अनुरिक्तता में, खो रहे अनमोल पल किसको दिखेंगे, और फिर नहीं होता अगर मन भाव की एकस्तता में, शब्द के संयोग मिलकर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। कविताएं तो मन के भाव हैं, आप शब्दों को जोड़कर नहीं लिख सकते हैं। जिसके अंदर में विराग है, जिसके अंदर विरह है, भाव है, कविता तभी फूटेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को अंतिम छोर तक ले जाना चाहती हूँ। हमारे बीच 2-4 गणमान्य सर अभी आए हैं, इन्हें सुनना हमारा सौभाग्य है। मैंने पीके राय कॉलेज में इनको सुना है और दोबारा सुनने की बहुत इच्छा है। इसके पहले मैं आदरणीय ममता सिंह अगर हमारे बीच हैं जी, ममता सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। आपने बहुत प्रतीक्षा की है और बहुत भाव के साथ मैं आपको मंच पर आग्रह करती हूँ। ऐसी स्थिति में बोलने का मौका मिला जा रहा है जहाँ बोलने का कोई स्थिति नहीं है। दूसरी बात, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो बोलूँगी। उनसे पुष्पा जी के याद में जो सभा चल रही है उनसे तो मैं मिली नहीं। 1-2 बार वहाँ मैं जी कार्य गोष्ठी में मिली थी, लेकिन उसमें जो भी सुनी उनका तो जो भी बहुत अच्छा लगा। धारा प्रवाह बोल रही तो अच्छा लगा, उतना तो छंद का समझ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के बातचीत से, चर्चा से पता चला कि कितना मतलब आप उसके दिलों में रह रही हैं। जैसे मेरे दिल में उनके लिए प्रेम और उमड़ पड़ा है, उनकी शख्सियत अच्छी रही होंगी तभी तो सभी लोग बोल रहे हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी एक रचना है। अभी बसंत पंचमी गुजरा है 1-2 दिन पहले, तो उसी पर मैं लिखी थी कुछ, मैं उसी पर सुना पाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। हे वाग देवी ज्ञानदा, सुन लो मेरी प्रार्थना। हे वाग देवी ज्ञानदा, सुन लो मेरी प्रार्थना। हम पर तुम कृपा करो, दूर करो दुर्भावना। हे वाग देवी ज्ञानदा, सुन लो मेरी प्रार्थना। तेरी शरण में आई हूँ, 2 फूल चढ़ाने लाई हूँ। तेरी शरण में आई हूँ, 2 फूल चढ़ाने लाई हूँ। हे वाग देवी ज्ञानदा, सुन लो मेरी प्रार्थना। मन के सारे दर्प दूर हो, दिल के सारे भ्रम दूर हो। मन के सारे दर्प दूर हो, दिल के सारे भ्रम दूर हो। ऐसा मैं कुछ कर जाऊं, ऐसा कुछ मैं कर जाऊं, जग में नाम कर जाऊं। हे वाग देवी ज्ञानदा, सुन लो मेरी प्रार्थना। वीणा पानी ज्ञान दायिनी, सुखकारिणी दुखहारिणी। हम पर एक नजर डालो, हे सबके दुख निवारिणी। मूर्खों को भी ज्ञान दिया, कितने
सपनों को ही तार दिया, भटके को भी राह दिखाई, माता तू विद्यादायिनी। हे वाग देवी ज्ञान दा, सुन लो मेरी प्रार्थना। मंद मंद मुस्कान तेरी दिल को बड़ी लुभावनी, तेरे चेहरे पर है तेज बड़ी, माता मेरी हंसवारिणी। हे वाग देवी शारदा, सुन लो मेरी विनम्र निवेदना। सभी एक दूसरे से प्यार करें, खाली ना जाए याचना। हे वाग देवी ज्ञानदा, सुन लो मेरी प्रार्थना। जिसका नहीं कोई उसका भी तू माँ बन जाती है, अद्वैत को भी तूने तारा, अपनी ममता दिखलाती है। कही जाती तू ब्राह्मी भारती, ज्ञान बुद्धि का प्रतीक, सुरीली तेरी तान है, जब छेड़े तू बीना पड़की। ऐसे ही तुम तान छेड़ो, हर तरफ हरियाली फैले, सभी जीव मस्त हो नाचे, जग में खुशहाली फैले। हे वाग देवी ज्ञानदा, सुन लो मेरी प्रार्थना। हम पर तुम कृपा करो, दूर करो दुर्भावना। बस आपने इतनी सुंदर सरस्वती की वंदना की। माइक की क्या आवश्यकता है? हम लोग सोच रहे थे कि बिना माइक के कार्यक्रम कैसे होगा, लेकिन इतने सुंदर शब्दों और इतने भाव से, और लोग सुनने वाले भी धन्य हैं। यहाँ तो मौन भी बोल रहा है। मौन भी बोल रहा है। तो बहुत बहुत मतलब मन से आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ कि सरस्वती वंदना इतनी सुंदर। अब मैं उसी सरस्वती वंदना, डॉली जी है यहाँ पर, चली गई। डॉली जी तो पढ़ चुकी, ज्योति भी नहीं, ज्योति भी पढ़ चुकी है, तो सरस्वती वंदना पढ़ चुकी है। नहीं बोली थी कि मैं पढ़ूंगी बाद में, लेकिन वो चली अच्छा, गई। तब तक आगे ऊपर गई बुलाते हैं। अच्छा सर, ठीक। सर, आपके लिए क्या ही शब्द कहूँ कि मैं, ये मेरा सौभाग्य है आप आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। हम लोगों का बहुत खेद है कि आपको माइक नहीं उपलब्ध है, लेकिन आपकी ऐसी वाणी से पूरा गूंज जाएगा। काफी है, माइक होता तो खराब हो बिल्कुल, आप ऐसे ही। मंचासीन प्राचार्य आरएसपी कॉलेज धनबाद, झरिया धनबाद, डॉक्टर नीलेश कुमार सिंह जी, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्राध्यापक मुकुंद रविदास जी हैं। मैं देख रहा हूँ आरएसपी झरिया के बहुत सारे शिक्षक गण यहाँ बैठे हैं, कविगण हैं, और क्या ही छंदों की क्वीन है संगीता नाथ जी इधर बैठे हैं, जो जिनसे मैं सीखता रहता हूँ और इनको सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। श्याम जी आज अलग भाव में बैठे हैं। और हम कविगण आके उस भाव को प्रकारांतर से चाहे अनचाहे और गहराई प्रदान कर रहे हैं। उस पर मैं ज्यादा कहूंगा नहीं। मैं सिर्फ खुद पर लज्जित हूं और बहुत शर्मिंदगी है मुझे कि पुष्पा जी ने मुझे कई बार, एक बार नहीं, और मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं। बड़ा आदमी होना कोई बढ़िया बड़ी उपलब्धि नहीं है। सामान्य हो जाना, सहज हो जाना, वो बड़ी उपलब्धि है। तो मैं नहीं हूं, उस वजह से नहीं। लेकिन कई कारण होते हैं जीवन में, कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आप हर जगह नहीं कहते। नहीं आ सका मैं। आज मैं बहुत भारी हृदय लेकर यहाँ खड़ा हूं।
लेकिन मैं इस बात को, शांभवी बैठी है कि नहीं यहाँ, शांभवी को बुला लीजिए ना सर। ज्योति शांभवी को बुला लो जरा, फोन कर लो, जल्दी आ जाएगी। मैं नहीं आ सका, श्याम जी कई बार फोन करते रहे, मैं बस शर्मिंदा हूं और क्षमा प्रार्थी हूं। कोई सफाई नहीं दूंगा क्यों नहीं आया, क्षमा प्रार्थी हूं। और आज की व्यस्तता तो सारे लोग जानते हैं, कॉलेज में बहुत व्यस्त दिन था, लेकिन मैंने कहा था आज जरूर जाऊं। और शांभवी को बता दीजिएगा, और आपको भी मैं कहूँ कि कहाँ गई हैं अपने दर्शनी जी, वो उनको तो और विस्तार मिल गया है। कभी कहीं नहीं जाते, कहाँ गए हैं दिनकर, कहाँ गए हैं बच्चन, कहाँ गए हैं जयशंकर प्रसाद, कहाँ गए हैं केदारनाथ अग्रवाल, कहाँ लोग जाते हैं और कौन नहीं जाता है। मैं कहता हूं कि वो सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशालिनी है। इसलिए नहीं कि सुहागिन गई, ये तो एक कारण है, महिलाओं की बड़ी इच्छा होती है कि हम सुहागन जाएं, एक बहुत बड़ी इच्छा होती है। इसलिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी मैं, काश यहाँ शांभवी भी होती, वो बहुत भावुक थी, मुझे मिली लिफ्ट में, इसलिए भी कि ओहो, क्या कह रहा था मैं कि भाग्यशालिनी है, क्योंकि अब ये दुनिया जो है ना, नहीं लगता है कि भावुक लोगों के रहने के लिए जगह बची रह गई। हम लोगों ने इसे भर दिया है, इतने तरह के भेद हैं। पहले धर्म का भेद, उससे मन नहीं भरा तो जाति के भेद में बांट दिया, उससे नहीं मन भरा तो रंग के भेद में बांट दिया, उससे भी मन नहीं भरा तो स्त्री पुरुष लिंग भेद में बांट दिया। इतने सारे भेदों में हमने मनुष्य नामक प्राणी को बांट दिया है कि अब सच पूछिए तो जो भावुक लोग हैं उनके लायक ये दुनिया रही नहीं। अब यहां नफरत की बात बोलिए तो वो गई भाग्यशालिनी है। जो दुख हम झेल रहे हैं, जो भावुक लोग रोज देख रहे हैं दुनिया को यूं बदलते हुए, भावनाओं को यूं गायब होते हुए, क्या बात है, बिल्कुल सही। तो जो हम भोग रहे हैं ये दुख भोगने से वो बच गए। और श्याम जी विरह दशा प्रेम दशा की शुद्धावस्था होती है। आप उस शुद्धावस्था और दर्द में आनंद होता है भाई। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, बच्चन जी ने लिखा। महादेवी जी ने तो अपने आराध्य में कहें या अपने काम में कहें, पीड़ा को ढूंढा, पीड़ा में ढूंढा उसको, और जब वो मिल गया तो मजा नहीं आया क्योंकि उनको पीड़ा चाहिए, तो फिर अब उसमें पीड़ा ढूंढने लगी। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा। आह नहीं है हृदय में, भावनाएं नहीं है। ठीक कहा आपने, कविता करना शब्दों की बाजीगरी नहीं है। शब्दों को यंत्रवत बिठाना यह कविता ही नहीं है। आप जिन भावनाओं को जीते हैं, जब वही भावनाएं कलात्मक आकार ग्रहण करती हैं, तब हम कहते हैं एक कविता का जन्म। एक कविता का सृजन नहीं होता है, वो तो फूटती है। जैसे गंगा अपने उत्स से फूटती हो छोटी सी धारा, और बाद में भाव के समंदर में जाके मिल जाए। कविता का प्रस्थान बिंदु है हृदय। मस्तिष्क के वश की बात नहीं है कविता का। इसलिए तो कविगण रवि को भी चैलेंज करते हैं कि तुम पहुंच के दिखाओ वहां जहां हम पहुंचते हैं।
हम जिस कल्पना लोक में पहुंचते हैं, तुम्हारी मजाल है तो पहुंचो। तो ये कुछ बातें मैं उनको आदरांजलि कहें या अपने शर्मिंदगी के पुष्प कहें या क्षमा प्रार्थना कहें, इस रूप में उनको अर्पित करता हूं कि पुष्पा प्रियदर्शिनी जी, आप कहीं नहीं गई हैं। आपकी व्याप्ति चतुर्दिक हो गई है। आपका विस्तार, आपके विस्तार का फलक दीर्घतम हो गया। आप और अगर वो गई होती तो हम यहां क्या कर रहे होते? शायद यहां कुछ नहीं, ये महफिल नहीं जुटी होती। और पहली जो काव्यात्मक पंक्तियां फूटी हैं श्याम, मैंने आपको भी देखा कविता करते हुए, आपकी रील देखी, तो मुझे लगा ये ताकत है विरह में। और जो पहली काव्यात्मक पंक्तियां फूटी ना, यह क्रॉन्च, याद होगा हिंदी के विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर लोग बैठे थे, मैं तो कंपाउंडर हूं। जब वाल्मीकि ने देखा क्रॉन्च पक्षी, युगल क्रॉन्च पक्षियों को, दोनों युगल जो रति में लीन थे, और उसी समय किसी बहेलिये के वाण से जो वो क्रॉन्च पुरुष था, उसकी दुखद मृत्यु होती है। और वह दृश्य वाल्मीकि देखते हैं और फूट पड़ता है उनके हृदय से। पहली काव्यात्मक पंक्ति, किसी सुख के, किसी खुशी के उत्सव से पहली काव्यात्मक पंक्तियां नहीं निकली। तो आप सिद्धावस्था में हैं, ठीक है, उनको याद करिए, लेकिन रो के क्यों याद करेंगे भाई? रो के याद करने का मतलब है कि आप नहीं, क्यों रो के याद करेंगे? हंस के याद करेंगे शांभवी। अब उनकी यादें ही तो हैं, अब उनके साथ जो अच्छे पल बिताए हैं उनको याद करके हम मुस्कुराएंगे। और वो गई कहां है? बच्चों के लिए उनके माता पिता कहां जाते हैं? बच्चे माता पिता का 90% तो होते हैं, 10% ही उनका अपना होता है। हालांकि मैं चाहता हूं कि 90% उनका हो, 10% हमारा हो, लेकिन ऐसा होता कहां है? तो वो जाते कहीं नहीं है। इसलिए ये अब हम जब मिले, अगले कवि सम्मेलन में मिले, तो ये भाव जो यहां छाया हुआ है, विरह इतनी बुरी चीज नहीं है कि सबके चेहरे लटक जाएं। पीड़ा में आनंद जिसे हो, इस पीड़ा का भी आनंद हम और शो मस्ट गो ऑन शांभवी बेटा, है ना? ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। मेला रुकना नहीं चाहिए, मेले लगते रहने चाहिए। और सिर्फ शहीदों की चिताओं पर मेले नहीं लगते, कवयित्रियों की याद में भी मेले लगते हैं। आज मेला लगा है तो गर्व करो ना, फखर से सर ऊंचा करो ना, पीड़ा में आनंद का बोध करो ना। कौन रहा है? जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। शंकराचार्य कितने साल जिए थे? मेरे ख्याल से 32 साल। जो आदि शंकराचार्य थे 32 साल, भगत सिंह 23 साल। कहां गए वो? बड़ा होना चाहिए। फीता से नहीं नापते हैं जिंदगी को, उपलब्धियों से नापते हैं, विचारों से नापते हैं। वह किन मूल्यों में जी रहा है, उन मूल्यों से नापते हैं किसी व्यक्ति के जीवन को। समय के फीता लेके एक दिन 2 दिन, इतना साल शतक पूरा दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसलिए 1-2 मैं कुछ पढ़ दूं आप लोगों के लिए, और मैं सुनना चाहता था, आज सुन नहीं सका, दुर्भाग्य मेरा।
मैंने कहा शांभवी कि हम लोगों को ही मन नहीं लगा, तुम नहीं थी यहाँ पे, कि हम लोगों को ही मन नहीं लग रहा है। जो भी भावना में जीते हैं लोग, जो व्यक्ति को व्यक्ति समझते हैं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अगड़ा नहीं, पिछड़ा नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, जो आदमी को उसकी इंसानियत से परखते हैं, पहचानते हैं, ऐसे लोग दुखी हैं, छोड़ना चाहते हैं ये मैखाना और उससे कहते हैं कि अब अंतिम जाम पिलाओ, अब ये मैखाना नहीं जचा, आपकी मम्मा ने अंतिम जाम पी लिया। तर गई वो, मेरी नजर में तो तर गई। मैं भी कभी उस भाव में था, तब शायद ये पंक्तियां छूटी होंगी, निकली होंगी, निस्सरित हुई होंगी। सुनिएगा, कि अंतिम जाम पिला साकी, ना भाए तेरा मैखाना। यहां साकी, जाम, मैखाना प्रतीक के रूप में है। आप सब कविगण हैं, आप जानते होंगे, जो बच्चा बैठा है उसके लिए बता रहा हूं। अब अंतिम जाम पिला साकी, ना भाए तेरा मैखाना, तू ले चल मुझको अपने घर, तड़पाए तेरा मैखाना। प्रेम पियाला समझ समझ छक पिए जो मैंने पैमाने, मधु आभासी मृदु महक लिए, आए थे मुझको भर माने। सब भ्रम टूटे तंद्रा टूटी, भरमाए तेरा मैखाना। अब अंतिम जाम पिला साकी, ना भाए तेरा मैखाना। अब तो टूटे पैमानों पर कहकहे लगाए जाते हैं। अब तो टूटे पैमानों पर कहकहे लगाए जाते हैं। मदहोश रिंद, रिंद बोलते हैं जो पी के मस्त है, मदहोश रिंद की मस्ती पर लानत बरसाए जाते हैं। शराब से मदहोश नहीं, कोई प्रेम से ही मदहोश हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत प्रेमी हैं, बहुत भावुक हैं, तो आप बेवकूफ हैं, लानत है आपका। व्यवहारिक बनो, व्यवहारिक बनो, है ना, ये उपदेश आजकल का सबसे बढ़िया। जिधर फायदा देखो उधर खिसक लो, उसी की बात करो, है ना। तो अब तो टूटे पैमानों पर कहकहे लगाए जाते हैं, मदहोश रिंद की मस्ती पर लानत बरसाए जाते हैं। बहुत बुरा आदमी है, प्रेम की बात करते हैं। मैं मद्यप हूं, बेहोश पड़ा, इतराए तेरा मैखाना। अब अंतिम जाम पिला साकी, ना भाए तेरा मैखाना। कल तक अपने पैमाने से ढाला सबके पैमाने में, मैंने सबको प्यार दिया। कल तक अपने पैमाने से ढाला सबके पैमाने में, पैमानों में कतरा कतरा बांटा मैंने, क्या अपनों क्या बेगानों में। अब एक बूंद क्या मांग लिया, धकियाए तेरा मैखाना। अब अंतिम जाम पिला साकी, ना भाए तेरा मैखाना। पैमानों पर मीनाकारी का राज समझ अब आया है। पैमानों को कितना बढ़िया उसको फूल से बनाते हैं, सब धोखा है। पैमानों पर मीनाकारी का राज समझ अब आया है। साकी बाला की नाज अदा अंदाज समझ अब आया है। अब तेरा घर खींचे मुझको, फटकारे तेरा मैखाना। अब अंतिम जाम पिला साकी, ना भाए तेरा मैखाना। अंतिम बंद है सुना तुम्हारे घर पर तो मद का दरिया ही बहता है। हाँ, स्वर्ग में कौन सुरा सोम रस बह रहा भाई। जन्नत में कौन सी नदी बह रही है जिसमें शराब ही शराब है। वहां वाला चाहिए, यहां वाला नहीं चाहिए। है सुना तुम्हारे घर पर तो मद का दरिया ही बहता है। मतवाले पीते हैं छक्कर, कोई कंठ न प्यासा रहता है। अब तेरा घर अपनाए मुझे, बिलगाए तेरा मैखाना। अब अंतिम जाम पिला साकी, ना भाए तेरा मैखाना।
एक और सुना देता हूं, यह आपको समर्पित कर। स्वागत है। तरन्नुम में सुनाऊं? तो शायर को बहुत अच्छा लगता है जब मैं तरन्नुम में कहता हूँ। हम लोगों ने लंबी यात्रा करी है साथ में कविता पढ़ने के लिए। आज फिर याद आ गया कोई, आज फिर याद आ गया कोई, आज फिर याद आ गया कोई, फिर नया जख्म दे गया कोई। बेटा फिर नया जख्म दे गया कोई, प्यासी नजरें उधर ही देखे हैं, प्यासी नजरें, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। प्यासी नजरें उधर ही देखे हैं, प्यासी नजरें उधर ही देखे हैं, जिस तरफ से गुजर गया कोई, आज फिर याद आ गया कोई। अब थोड़ा मूड बदलिए। आज की रात कयामत होगी, आज की रात कयामत होगी, आज की रात कयामत होगी, देख लो फिर संवर गया कोई। वाह तो उठनी चाहिए थी। देख लो फिर संवर गया कोई, आज फिर याद आ गया। आगे सुने। शंकर याद आएंगे आपको, सुकरात याद आएंगे आपको, ओशो याद आएंगे आपको, बहुत सारे बुद्ध पुरुष याद आएंगे आपको, गैलीलियो याद आएंगे जिनको जीने नहीं दिया गया। सारे संसार की खुशी के लिए, सारे संसार की खुशी के लिए शौक से पीता है जहर कोई, आज फिर याद आ गया कोई। बहुत बढ़िया। और आखिरी बंद है, खुद के लिए लिखा, भी बहुत इज्जत मिलती है। प्रोफेसर साहब कितना दिन रहेंगे प्रोफेसर साहब? अपने व्यक्तित्व में अगर जान नहीं है तो तख्त का क्या है?
तख्त का क्या है। बहुत इतराते हैं लोग अपने धन पर, अपने बल पर, अपने पद पर, अपने वंश पर। हैं अभी तो उस वंश के नाम से, जाति के नाम से भाई बहुत सारे ग्रुप चलते हैं। उनसे क्षमा प्रार्थना के साथ ये शेर उनको अर्ज करता हूं कि तख्त का क्या है, किस घड़ी उस पर तख्त का क्या है, किस घड़ी उस पर बैठा कोई उतर गया, बैठा कोई उतर गया कोई, आज फिर याद। पुष्पा जी आपने बहुत बुलाया मुझे, आज आया हूं मैं। आइए सुनिए, आपके लिए फिर से ये पंक्ति कहता हूं कि आज फिर याद आ गया कोई। आपके लिए धन्यवाद क्या करूं मैं, प्रणाम करूं। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत आपने जो भी प्रस्तुति दी उसके लिए नहीं ये आपने। अब मैं आदरणीय सर जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ आपके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। अरे अरे आज पुष्पा जी बहुत हृदय से स्वीकार है। जी बस फोटो ले ले कोई। इधर सामने यहाँ पर सर बीच में जब मैं सर बीच में